फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के लिए आई हूँ वो है कि लेफ़्ट ओवर क्रीम अगर आपके पास बच जाए तो उसका क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने आज ये स्पॉन्ज तैयार किया है, रसमलाई स्पॉन्ज है ये, और ये केक मेरे घर के लिए है। जब भी बात घर के केक के लिए आती है तो ना तो मुझे डिज़ाइन देने का मन करता है, ना ही उसमें मेहनत करने का जी होता है। तो इसके लिए आप देखने वाले हैं आज के केक में मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो जितना क्रीम बचा हुआ था मेरे पास, जिस जिस फ्लेवर का सबको लिया मैंने इस कटोरे में, और इसके बाद इसमें फेंटा और अब अप्लाई कर रही हूँ। तो स्पॉन्ज को मैंने सादे पानी से ही सोक किया है, कोई रसमलाई से सोकिंग नहीं की है, क्योंकि बैटर में ही मुझे जो देना था पिस्ता, बादाम, केसर, दूध सारा चीज़ मैंने दे दिया और इलायची पाउडर। इसके बाद मैंने इसे एक अच्छी रिबन कंसिस्टेंसी वाली बैटर बना करके कढ़ाई में कर लिया बेक। 6 इंच के केक टिन का मैंने यूज़ किया इसे बेक करने के लिए, और आधे पौन घंटे तक मैंने इसे ठंडा होने छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि कल जो गड़बड़ी मेरे से हुई थी आज मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती थी। तो इसके लिए मैंने ठंडा होने छोड़ दिया कम्प्लीटली। जब ये ठंडी हो गई तब मैंने इसे डीमोल्ड किया और इसकी 2 लेयर में ही मैंने कट लगाई। 2 लेयर में इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आज के इस केक में भर भर के क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ। और पहले तो मैंने कोशिश की ग्रास नोज़ल से इसे कुछ डेकोरेशन लगाने की, पर जैसा मैंने सोचा वैसा कर नहीं पाई। एक्चुअली वो जो लुक मैं देना चाह रही थी अपने केक को, वो आया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, फिर से क्रीम को काटा, हटाया, और फिर से मैंने इसमें 2 इफ़ेक्ट दिया। एक लीफ नोज़ल का यूज़ किया और एक ग्रास नोज़ल का। तो आप देखने वाले हैं हाफ़ हाफ़ पार्ट में ही मैं काम कर रही हूँ। आपको दिख रहा है क्रीम का कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने बड़ी गड़बड़ियाँ कर दी थी, इसलिए आपको शो नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ लीफ नोज़ल से, ये स्मॉल वाला लीफ नोज़ल है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्रीम था, जिसको मैंने इस तरह से किनारों में अप्लाई कर दिया। अब घर की बात है तो घर में ही रह जाएगी, कौन सा मुझे इसका फीडबैक मिलने वाला है कि कितना गंदा टेस्ट लगा या क्यों आपने मिक्स किया। कभी काल ऐसा भी होता है हमारे साथ कि मिक्स फ्रूट केक का ऑर्डर आता है, तो उस दौरान हमें जितना भी हमारे पास क्रश होता है तो वो सारा मिक्स करके हम लोग तैयार कर लेते हैं मिक्स फ्रूट वाली केक को। तो आज ये क्या है, मिक्स फ्रूट वाली केक जो है स्पेशल तरीके से बन रही है। जैसे रस मलाई का मैंने फ्यूज़न भी डाल दिया इसमें, और अब यहाँ ग्रास नोज़ल से क्या कर रही हूँ, बटरस्कॉच वाली क्रीम को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन विचित्र होने वाला है। अब इसे खा करके ही मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कमेंट बताऊंगी कि कैसा लगा। आज तो मेरा मंगलवारी का फ़ास्ट है, तो जब भी खाऊंगी तो कल सुबह ही खाऊंगी। फिर उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसका टेस्ट मुझे कितना गंदा लगा या मज़ा आया खा के। तो यहाँ इस तरह से मैंने ग्रास नूडल से इफ़ेक्ट डाल दिया है और फर जैसा कुछ निकाल दिया है। तो दोस्तों, आज का ये गंदा वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा? मुझे तो गंदा ही लग रहा है। फिर ऊपर पे भी मैंने सोचा कुछ कर देती हूँ, तो समझ ही नहीं पा रही थी करूँ तो क्या करूँ। फिर से लिफ नोज़ल उठाया और बची हुई क्रीम को डाला उसमें। ना तो कलर कॉम्बिनेशन सही है और ना ही मुझे कुछ और इसमें सही लग रहा है। फिर भी किनारों से इस तरह का मैं इफ़ेक्ट डालती जा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरा नोज़ल भी काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मुझे काम करने का मन ही नहीं था आज। एक तो फ़ास्ट है, इसके अलावे मैंने केक भी तैयार किया है, और अब बची हुई क्रीम से मुझे, लेफ़्ट ओवर क्रीम से मुझे कुछ नया करना था, तो मैंने यही नया किया। आपको ये मेरा नया वाला काम कैसा लगा? और अब मेरे पास कुछ पाइपिंग बैग था जिसमें जेल फिल करके मैंने रखा था। एक में था मैंगो जेल, एक में था बटरस्कॉच जेल और एक में था चॉकलेट जेल। तो मैंने तीनों को बारी बारी से यूँ लिया और सर्कल बना दिया। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इसे अप्लाई करते ही मैं लेने वाली हूँ टूथपिक, और इसके बाद अब मैं इसमें डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ जेल को अप्लाई कर दिया। चाहती तो मैं पहले पूरे केक के ऊपर टॉप वाले हिस्से पर जेल यूज़ करके तब इस काम को करती तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। और इस तरह से टूथपिक की सहायता से बाहर से अंदर की तरफ इसे इस तरह डिज़ाइन तैयार कर लिया। और बड़ा मैशी सा मेरा काम दिख रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि आपको दिख रहा होगा लीफ
नोज़ल से जहाँ मैंने काम किया है उधर थोड़ा सा चॉकलेट जेल मेरा चला गया था, तो उसे भी मैंने फिर से लीफ नोज़ल से फिल कर लिया और इस तरह आज इस हाफ केजी मिक्स्ड फ्लेवर वाली केक को तैयार किया। हालांकि स्पॉन्ज तो मेरा रसमलाई था जो काफ़ी पसंद है सबको, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे भी, और बहुत सारा ऑर्डर आता है मुझे रसमलाई केक का। तो इस अपने पसंदीदा स्पॉन्ज के साथ आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और इस तरह से आज की ये मेरी हाफ केजी केक बन कर के रेडी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।